सर्वलोक व्यापिनी सर्व सुखदायिनी दुर्गति विनाशिनी। जी हाँ, मैं दुर्गा देवी के बारे में ही बात कर रही हूँ। मैं जगदम्बा माँ शक्ति की बात कर रही हूँ। हम सब लोग जानते हैं कि पितृपक्ष के बाद अब नवरात्रों का आगमन होगा। नवरात्रे आने ही वाले हैं और आज मैं नवरात्रों के विषय में ही बात करूँगी। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति शर्मा, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और आज मैं आप सब लोगों के साथ नवरात्रों के विषय में बात करूँगी और अंत में मैं आपको एक एस्ट्रोलॉजिकल टिप भी दूँगी जो कि हो सकता है आप लोगों के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन करे और आनंद प्रदान करे और लाभ दे। यदि आप इस चर्चा को सुनना चाहते हैं और अंत में एस्ट्रोलॉजिकल टिप को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। यदि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। हम जैसे कि नवरात्रों के विषय में ही चर्चा करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि नवरात्रे जो हैं वो संपूर्ण भारत का त्यौहार है, वो सनातनियों का प्रमुख त्यौहार है। वो जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक, बंगाल उड़ीसा से लेकर के गुजरात तक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब के कुछ हिस्सों में, मध्य भारत में, हर जगह इस त्योहार को बहुत ही उत्साह और प्रेम से मनाया जाता है। जैसा कि हम सब लोग जानते ही हैं, गुजरात में तरह तरह के पंडाल लगाए जाते हैं, गरबा किया जाता है, रंगारंग प्रोग्राम होते हैं और मेले लगते हैं। बंगाल में षष्ठी से देवी की पूजा शुरू की जाती है और दशमी में विसर्जन तक बड़े बड़े पंडाल लगते हैं। वहाँ पर भी तरह तरह के आयोजन और कार्यक्रम होते हैं और सामूहिक रूप से लोग सम्मिलित होकर के देवी की उपासना करते हैं, आरतियाँ करते हैं और आनंद लेते हैं। पूरे भारत में कुंवारी कन्याओं और सुहागनों के रूप में देवी की पूजा की जाती है, यानी कि नारी शक्ति के रूप में देवी की पूजा की जाती है। कुछ तथ्य शायद जो हम लोग नहीं जानते हैं वो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। देवी की सबसे पहले जो नवरात्रि की उपासना की वो रामचंद्र भगवान जी ने की। जब वो समुंदर से युद्ध के लिए चले विजय के लिए तो उन्होंने शक्ति का आवाहन किया, शक्ति की पूजा की और शक्ति से प्रार्थना की कि आप हमारी सहायता, रक्षा और हमें विजय दिलवाइए। और दशमी तक रामचंद्र भगवान जी ने विजय को प्राप्त किया। मत्स्य पुराण, देवी पुराण और मार्कंडेय पुराण में इस बात की चर्चा की गई है कि देवी ने इसके बाद शंकर भगवान से कहा। पार्वती देवी जी कहती हैं कि हे शंकर भगवान, यदि दुनिया में कोई भी लोग शारदीय नवरात्रे जो कि पितृपक्ष के बाद आते हैं अश्वनी मास में, जो कोई भी मेरी पूजा, उपासना, भक्ति किसी भी प्रकार से इन नवरात्रों में करेगा, उसको मैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यानी के जीवन के सभी सुख दूंगी और उसके जीवन में आने वाले संकटों का नाश करूंगी, हमेशा उसकी रक्षा करूंगी। तभी से नवरात्रों का चलन जो आरंभ हो गया। और एक दूसरा कारण ये भी है कि चेत और बसंत नाम के दो भयंकर राक्षस हैं जो कि जब मौसम परिवर्तन होता था तो उस समय वो विभिन्न प्रकार के रोगों को फैला देते थे। उस समय भी देव और देवी ने इनका संहार किया और निरोगी काया के लिए आशीर्वाद दिया, जिससे कि हम उपवास करते हैं, हमारे भोजन शैली में परिवर्तन आता है और हमारे शरीर से रोगों का नाश होता है। एक तथ्य और भी है, आप सब लोगों ने देखा होगा कि देवी की जो प्रतिमा होती है उसके आगे लंगूर वीर जी या हनुमान जी विजय पताका लेकर के चलते हैं। बहुत से राज्यों में मिथिला समेत इस समय ध्वजा जो होती है हनुमान जी के साथ ध्वजारोहण का पर्व भी मनाया जाता है। बहुत से लोग अपने घरों में झंडा लगाते हैं हनुमान जी का, ताकि देवी और हनुमान जी दोनों मिलकर के उनके
घर की, परिवार की रक्षा करें और जीवन में उनको हमेशा विजय और सफलता प्राप्त हो। अब हम विधि के बारे में बात करना चाहेंगे। बहुत से घरों में नवरात्रि में जौ को बीजा जाता है, घट की स्थापना की जाती है और देवी का आवाहन किया जाता है। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, आप जौ बीजना, घट स्थापना और देवी का आवाहन प्रातःकाल या 12 बजे से दोपहर के 12 बजे से पहले ही करने का प्रयास करें। अब मैं आपसे बात करूंगी कि बहुत से लोगों के घरों में मंदिर ही है जहां पर चौकी या जो जौ बीजने का स्थान बनाने की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने ही घरों में उन्होंने व्यवस्था की होती है। पर प्राचीन काल से विधान था कि आप एक चौकी बनाइए, उसके ऊपर लाल रेशमी या लाल रंग का कपड़ा बिछाइए, उसके ऊपर मिट्टी के पात्रों में मिट्टी के जो कसौले या मिट्टी के बर्तन बने होते हैं, उनके अंदर ही आप जौ को बीजिए। बहुत से लोग अपने घर के बर्तनों में भी बीज देते हैं जौ को, और ज़्यादातर मोस्टली वो स्टील के होते हैं, लेकिन अगर आप मिट्टी में बोएंगे तो वो एक आपके लिए शीतलता, शांति प्रदान करने वाले होते हैं। पूरे 6 महीने जब तक आप चैत के नवरात्रों में नहीं जाते हैं, आपके घर में शीतलता रहती है, शांति रहती है, ठंडक रहती है। और दूसरा है घट स्थापना। घट क्या है? घड़ा या कलश, उसको रखा जाता है। प्राचीन काल में तो सोना, चांदी, पीतल, तांबा, मिट्टी के जो कलश रखे जाते थे, परंतु आजकल बहुत से घरों में स्टील के बर्तनों या कलश का उपयोग होता है। मेरी आप सबसे प्रार्थना और अनुरोध है, आप स्टील के कलश में जल मत रखिए। आप पीतल या तांबे का नहीं तो मिट्टी के कलश में ही आप जल की स्थापना कीजिए, कलश की स्थापना कीजिए। आप जो कलश की स्थापना करते हैं, उसके अंदर प्रयास कीजिए कि गंगा जल या गंगा जल से मिश्रित जल, और नहीं है तो सादा जल जो है वो भरिए। बहुत से लोग जो कलश का जल होता है उसके अंदर चावल या चीनी डाल देते हैं, लेकिन 9 दिनों तक वो जल को दूषित कर देता है और जो जल होता है आपका प्रयोग योग्य नहीं रह जाता। तो मेरा आपसे अनुरोध है, ये कहीं भी विधान नहीं है कि आप उसमें कुछ रखिए, बल्कि तांबे के बर्तन में पहले रखा जाता था और 9 दिनों में ये औषधि का रूप ले लेता था और लोग इसको पीते थे और स्नान या अन्य कार्यों में इसका उपयोग करते थे, क्योंकि एक दवाई बन जाती थी। इसलिए आप इसमें कुछ भी नहीं डालिए, केवल जल डालिए और कलश को सजाइए और उसके ऊपर आप नारियल रखिए। नारियल जो हरा नारियल, ताज़ा नारियल होता है, उसको जटा वाला, उसको आप मौली से या लाल कपड़े से बांधकर उसके ऊपर चावल और एक सिक्का रखिए कोई भी। और उसके बाद यदि आपने व्रत किया है, नहीं किया है, तो भी आप फलों के द्वारा, क्योंकि देवी की राजस पूजा होती है, विभिन्न प्रकार के मिष्ठान रखिए। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, ये सब देवी की पूजा में वर्जित है, आप इनका प्रयोग मत कीजिए। इसके अलावा आप अपनी इच्छा अनुसार चाहे घर में बनाइए, चाहे बाज़ार से लाइए, मिष्ठान का भोग देवी को लगाइए, चाहे वो फलाहार का मिष्ठान हो और फलों का भी देवी को भोग लगाइए। और उसके साथ आप एक पान ज़रूर देवी को रोज़ दीजिए। जो पान है वो आपके जीवन में आपके शत्रुओं का संहार करता है। देवी जब पान का प्रयोग करती है, खाती है, तो अति प्रसन्न होती है और भयंकर से भयंकर कष्टों का वो नाश करती हैं। और इसके अलावा जो आप आरती करते हैं उस समय लौंग, इलायची और कपूर का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, ये भी देवी को बहुत प्रसन्न करता है। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा है कि आप जौ बीजना, घट स्थापना और देवी को बुलाना, आवाहन करना, और आरतियाँ भी सुबह भी कर सकते हैं। आप देवी को बुलाइए, भजन करना है, देवी की आरती करनी है, जो भी करना है आप अपनी इच्छा अनुसार कीजिए, लोक मान्यता के अनुसार कीजिए। लेकिन मैं आप सबसे एक अनुरोध और करती हूँ कि आप संध्या की आरती देवी की ज़रूर कीजिए, क्योंकि नवरात्रि का नाम कहा गया है।
देवी शाम को संध्या के समय जागृत होती हैं और वो पूरी रात्रि में आपको आशीर्वाद करती हैं। बहुत से घरों में रात्रि के जगराते किए जाते हैं, पूरी रात देवी की पूजा की जाती है। बहुत से घरों में पंडितों द्वारा दुर्गा सप्तशती का पाठ रखवाया जाता है, नवचंडी का पाठ करवाया जाता है, षोडश दुर्गा का पाठ करवाया जाता है, नवग्रहों का भी पूजन किया जाता है। और इसके अलावा जो स्त्रियां हैं जो घर में व्रत करते हैं वो स्वयं से भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं और उसके बाद देवी को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। तो जो मेरा अनुरोध है कि आप संध्या आरती ज़रूर कीजिए। देवी के नवरात्रों में कोई भी बंधन नहीं है, सभी तरह की छूट है। सभी शुभ कार्य, यदि आपके बच्चों का विवाह हो, आपने नई गाड़ी लेनी हो, आपने गृह प्रवेश करना हो, बच्चों के लिए कुछ भी शुभ कार्य करना हो, नए आभूषण लेने हो, जो भी कार्य करना हो, देवी के नवरात्रों में बिना पूछ के हर कोई कर सकता है, क्योंकि देवी 9 दिनों में अति प्रसन्न होती हैं और सब तरफ शुभता होती है, कहीं भी कोई अशुभ कार्य नहीं होता है। तो देवी सबको शुभता और आशीर्वाद प्रदान करती है। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि हम इस समय जब नवरात्रे होते हैं, हम जब अष्टमी या नवमी करते हैं, हम 9 दुर्गाओं की पूजा करते हैं। तो ये 9 जो कन्याओं को हम बुला करके भोजन करवाते हैं, उनका क्या अर्थ है? 9 को ही क्यों बुलाया जाता है? देवी के इन 9 रूपों की जिनकी हम पूजा करते हैं, क्या अर्थ है और वो हमें क्या प्रदान करती हैं, इसके विषय में मैं बात करना चाहूँगी। जैसे कि पहला हम जानते हैं शैलपुत्री। शैलपुत्री हिमराजा की पुत्री, जो कि ऐश्वर्य से युक्त हैं, एक राजा की पुत्री हैं, वो अपने भक्तों को ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। दूसरी ब्रह्मचारिणी, जिन्होंने शिव के लिए माँ के पार्वती रूप में उपासना की और वो हमें धर्म, ज्ञान और मोक्ष प्रदान करती हैं। तो पहली कन्या शैलपुत्री के रूप में पूजी जाती हैं। 2 कन्या यानी कि दूसरी वाली जो कन्या होती है उनको ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजा जाता है। तीसरी कन्या वो चंद्रघंटा का रूप होती है। चंद्रघंटा के मस्तक के ऊपर चंद्र विराजमान होते हैं, चंद्रमा होते हैं, जो कि हमें धन संपदा देने वाले हैं, पैसा देने वाले हैं। तो माँ हमें धन देती है, संपदा देती है। चौथी कूष्मांडा। कूष्मांडा जो हैं वो अपने वाहन पर बैठी हुई, उनके आंचल में या उनकी गोद में कलश होता है। जो कलश है वो अन्न से भरा हुआ है, अन्नपूर्णा हुई, जीवन के सब सुखों से भरा हुआ है, तो वो सब सुख प्रदान करने वाली होती हैं। तो ये चौथी कन्या यानी कि 4 कन्या। 5वां रूप देवी का जो है वो स्कंद माता। स्कंद कौन है? कार्तिकेय जी। कुमार कार्तिकेय को स्कंद भी कहा गया है, पंचमुख वाले हैं। उनको माँ गोद में लिए बैठी होती हैं और माँ ममतामयी होती हैं। वो आपको आपके संतान का सुख देती हैं और आपकी संतानों को सुख देती हैं। वो जीवन में आपको ज्ञान भी देती हैं कि आपके संतान जो है वो सुखी रहे, ज्ञानवान हो, और माँ अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं। उसके बाद कात्यायनी। कात्यायनी रूप में माँ कात्यायन ऋषि की पुत्री बनती हैं और पुत्री बनकर वो अपने पिता को बहुत सुख और आनंद प्रदान करती हैं। तो वो अपने भक्तों को भी सुख और आनंद प्रदान करती हैं। 7वां कालरात्रि। कालरात्रि माँ जो हैं उन्होंने इस रूप में चंडमुंड नाम के राक्षसों का संहार किया था और अपने भक्तों की दुष्ट राक्षसों से रक्षा की। इस प्रकार माँ का जो ये 7वां रूप है, ये रूप हमें शत्रुओं से हमारी रक्षा करता है, दैत्यकारी रूपों से और शक्तियों से हमारी रक्षा करता है। और 8वां रूप है महागौरी। महागौरी एक सौम्य रूप, सरल रूप, माता का ऐसा रूप जो कि आपको पारिवारिक सुख देता है, आपके परिवार को सुख देता है और सुख शांति के साथ साथ आपको संसार की सभी सुख संपदाओं से भर देता है। आपकी हर इच्छा और मनोरथ को पूरा करने की शक्ति रखता है। ये माता का 8वां रूप है, यानी कि 8वीं
कन्या जिसकी हम पूजा करते हैं। 9वां रूप देवी का है सिद्धिदात्री। एक गृहस्थ जीवन के लिए, एक साधारण मनुष्य के लिए सिद्धिदात्री देवी का ये रूप जो है, ये आपको रिद्धि सिद्धियां देने वाला है, जीवन में विजय प्रदान करने वाला है, सब प्रकार के सुख देने वाला है। जबकि कुछ लोग जो संसारिक नहीं है, गृहस्थी नहीं है, वो इसका तांत्रिक प्रयोग भी करते हैं कि 9 दुर्गा हम इसलिए पूजते हैं। बहुत से लोग अष्टमी के दिन जो अष्टमी करते हैं, 9 कन्याओं को बुलाते हैं, उनका पूजन करते हैं, और कुछ लोग नवमी के दिन करते हैं। इस दिन हलवा, पूरी और काले चने का भोग लगाया जाता है, देवी को फल प्रदान किए जाते हैं, और जो कन्याएं आती हैं उनको तरह तरह के उपहार दिए जाते हैं, वस्त्र दिए जाते हैं, और देवी को नमस्कार किया जाता है और कहा जाता है कि देवी आप हमारी भूल चूक क्षमा कीजिए, 9 दिन की पूजा और हमारी इस भेंट को स्वीकार कीजिए। अब मैं बात करूंगी आप लोगों से मेरे एस्ट्रोलॉजिकल टिप की, और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसके पीछे की कहानी क्या है। यह देवी का श्रृंगार है। यदि हम देवी को चढ़ाते हैं तो प्राचीन काल में मान्यता थी कि देवी के प्रथम दिन, प्रथम रूप में देवी को आंवला या अन्य प्रकार के सुगंधित तेल समर्पित किए जाते थे। दूसरे दिन देवी को बालों को गूंथा जाता, और गूंथने वाले जैसे कि हम परांदा है या चोटियाँ जो रंग बिरंगी रेशमी धागों से बनी होती हैं, या जिनसे भी बालों को गूंथा जाता था, वैसे फीते, रेशमी, ये सब चोटियाँ, परांदे देवी को प्रदान किए जाते थे। तीसरे दिन में देवी को सिंदूर और बिंदी भेंट की जाती थी। चौथे दिन में देवी को वस्त्र प्रदान किए जाते थे। 5वें और 6ठे दिन में देवी को भूषण दिए जाते थे, पुष्पों की माला, पुष्प अर्पित किए जाते थे। 7वें दिन में देवी से उपासना की जाती थी कि देवी आप हमारी इन भेंटों को स्वीकार कीजिए, और 8वें दिन में चूड़ियाँ या अन्य चीज़ें भी देवी को महागौरी के दिन में सुहागन की श्रृंगार की प्रदान की जाती थी। और जो लोग अष्टमी करते थे उनसे ये मेरा टिप है कि आप देवी का श्रृंगार लीजिए, पूर्ण श्रृंगार लीजिए, और देवी को एक चुन्नी, प्राचीन काल में तो देवी के संपूर्ण वस्त्र होते थे और एक छत्र भी दिया जाता था। यदि आप में सामर्थ्यता है तो आप चांदी का छत्र भी चढ़ाइए ताकि देवी आप पर छत्र छाया बनाए रखे। नहीं तो आप देवी को एक चुनरी, चाहे छोटी है बड़ी है जैसी आप प्रदान करना चाहते हैं, एक चुन्नी और उसके साथ श्रृंगार का सामान, एक पान और एक गुलाब का या कमल का फूल मंदिर में जाके, जो आपके घर के पास मंदिर है वहाँ जाके समर्पित कीजिए और देवी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि माँ इन 9 दिनों में, नवरात्रि में मैंने जो भी आपकी पूजा की है, आपको जो भी भेंट किया है, आप उसे स्वीकार कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। आप देखेंगे इस प्रकार श्रृंगार, चुन्नी, देवी को पान और पुष्प, चाहे वो कमल का हो या गुलाब का, अर्पित करने से देवी की प्रसन्नता और आशीर्वाद देवी का आपको बहुत ही अच्छी तरह से पूर्ण रूप से प्राप्त होगा और आपके जीवन में ज़रूर परिवर्तन आएगा। मेरी तरफ से आप सबको आने वाले नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।